उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परिवार बॉबी जो टाइम मैगजीन की कवर पर पिक्चर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वह अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनकी आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। उन्होंने अपना समझा, वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई। तब वह 50 साल की थी। बताया जाता है कि परवीन बॉबी डायबिटीज से पीड़ित थी। उन्हें एक बीमारी थी जिस वजह से परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वह अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नज़रों से देखती थी। उनका कहना था कि वह लोग उन्हें मार डालेंगे। परवीन बॉबी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी भी बना ली और फिर एक दिन अचानक परवीन बॉबी की मौत की खबर मिली। बता दे, बाहर पड़े थे दूध के पैकेट, अंदर पड़ी थी लाश। 20 जनवरी की बात है। परवीन बॉबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूरी हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोगों भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज़ और पैरानाइड सिजियोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दूध के थैली पैकेट हैं, न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। फ्लैट के बाहर जमा थी भीड़। परवीन बॉबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि परवीन बॉबी की मौत नींद में हुई है। शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसकी गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बॉबी के फ्लैट पहुंची तो परवीन की बॉडी पहचानने जाने की स्थिति में नहीं थी। वह सड़ने लगी थी। परवीन बॉबी की बॉडी के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परवीन बॉबी अब इस दुनिया में नहीं है। जब सड़ने लगा था शरीर, पैर में था गैंग्रीन। परवीन बॉबी को डायबिटीज़ के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वह सड़ने लगा था। बिस्तर के पास ही एक व्हीलचेयर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयाँ भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि परवीन बॉबी पिछले कुछ दिनों से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसीलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई थी। जब परवीन की पोस्टमार्टम में सामने आई थी यह बात, परवीन बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उनका पोस्टमार्टम कपूर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परवीन बॉबी के पेट में खाने का एक कण भी नहीं था, यानी एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था। वह बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल ज़रूर मिला था। परवीन बॉबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ न खाने पीने की वजह से परवीन बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी। लाश लेने भी नहीं पहुंचे घर वाले। महेश भट्ट ने की थी मदद। बताया जाता है कि परवीन बॉबी की उनके परिवार ने कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने परवीन बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुँचे और उन्होंने ही परवीन बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की।
परवीन बॉबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी। परवीन बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। यह वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक देखने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने ज़रूर पहुंच गए। परवीन बॉबी के बाद ऐसे हुआ संपत्ति का बंटवारा। परवीन बॉबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाईकोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति का फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान बीवी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परिवार परवीन बॉबी की संपत्ति थी। परवीन बॉबी अपने वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बॉबी का जुहू स्थित फ्लैट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। बताया जाता है कि मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बॉबी के लाखों चाहने वाले रहे। यह पहली बॉलीवुड स्टार थी जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अमर अकबर, एंथोनी शान, नमक हलाल, कालिया जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत कैसे हुई, इस वजह से थी कि लाइलाज बीमारी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन मानती थी। 5 साल की उम्र में उठा पिता का साया। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात में परवीन बॉबी का जन्म वाली मोहम्मद खान के घर हुआ। यह जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ। महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही बोल्ड परवीन सिगरेट पिया करती थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर B.R. इशारा की नज़र पड़ी और उन्हें परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली। सेट से अचानक गायब हुई, फिर 6 साल बाद लौटी। साल 1983 में परवीन ने एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई थी। न उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही किसी को कोई खबर दी। इस दौरान खबरें उड़ने लगी कि परवीन का अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज़ हो गई। 6 साल बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ी थी, सबसे छिपा कर रखी थी अपनी बीमारी। 1989 में परवीन बॉबी आ गई थी। इस बीच खबरें सामने आई थी कि परवीन बॉबी को एक बीमारी है, जहां इंडस्ट्री के लोगों और उनके दोस्तों ने दूरी बना ली थी। चर्चा में रहे थे अफेयर्स। परवीन बॉबी इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी जोगोप्पा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बॉबी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम थी। हाथ में चाकू पकड़कर कांपते हुए कहा था वो मुझे मार देंगे। परवीन बॉबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म मेकर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन बॉबी अमर अकबर, एंथोनी काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी खबर सुनी। 1979 की शाम में उसके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाला बॉबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हैं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी थी और कांप रही थी
और उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या हो कर रही हो, तो उसने शांत करवाते धीमी आवाज़ में कहा, बात मत करो, इसे कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अकेलेपन में गुजारे आखिरी दिन परवीन को लोगों ने सिरफिरा समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरी बना ली। परवीन अपने मुंबई स्थित फ्लैट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था और 20 जनवरी को उनकी मौत की खबर दुनिया के सामने आई थी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।